इस दिवाली आपने क्या बनाया? मैंने तो गुलाब जामुन बनाए हैं। तो आप भी इस तरह से मुंह में घुल जाने वाली गुलाब जामुन बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, यानी कि प्लेन फ्लोर, और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया है। आप चाहें तो वनस्पति घी भी दे सकते हैं, और या तो फिर रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ जितना मैदा लिया है उतने ही मावा भी लिए हैं, और शुगर भी मैंने 1 कटोरी ही डाला है। तो आप देख सकते हैं पहले मावा को, ये हमारा होममेड मावा है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। मैंने मावा घर पर बनाई है। इसकी मावा किस तरह से मैंने तैयार किया है उसकी रेसिपी मैंने पहले ही डाल दी है, तो आप देख लें। मावा को अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है मावा की। इसमें अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बहुत दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच शुरू में ऐड किया, फिर चलाया, फिर 2 चम्मच और दूध ऐड किया है, और उसे अच्छे से फिर जब ये एकदम पेस्ट बन गया, पूरे अच्छे से फाइन पेस्ट, तब मैंने मैदे में डालकर और उसे अच्छे से मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध की भी ज़रा सा भी यूज नहीं किया है इसमें। डायरेक्ट उन्हीं बैटर से मैंने इसे रेडी किया है। तो इसे इतना गूँथना है कि ये अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। जब ये इस तरीके से एकदम तैयार हो जाए तो ये हमारा रेडी है। तो इसे 20 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। तब तक इधर शुगर सिरप, चीनी की तैयारी करते हैं, चाशनी की। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी डाला है और उसमें 2 कटोरी पानी ऐड किया है, और इसे उबलने के लिए थोड़ी देर रख दिया है। इसे चलाती रहनी है, नहीं तो नीचे से चीनी जल जाएगी। अब यहाँ मैंने फूड कलर 2 बूंद, यानी एकदम हल्का सा 1 चुटकी से कम ही लिया है, ऐड किया है यहाँ फूड कलर। और हरी इलायची कूटकर 1 ऐड किया है, और इसे फिर इसमें भी मिक्स किया है। मैंने गूंथते वक्त आटे में भी हरी इलायची 2 ऐड कर दिया था, और 1 हरी इलायची मैंने चाशनी में भी डाल दिया है। तो 20 मिनट के बाद जब ये इस तरीके से हो जाए तो फिर से इसे 10 मिनट तक गूंथनी है। गूंथना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो हमारी गुलाब जामुन फट जाएगी। तो हमें वो काम नहीं करनी है। हमें अच्छे से एकदम इस तरीके से चिकनी मतलब एकदम फाइन, ज़रा भी ऊपर से फटी हुई नहीं दिखनी चाहिए। तो हमें इस तरीके से सारे गुलाब जामुनों को हमें रेडी करनी है। इधर चाशनी को भी चलाती जानी है। जब तक हमारी चाशनी पूरी चिपचिपी ना हो जाए तब तक चलाते रहनी है। इधर हमारे ऑयल गर्म हो चुकी है। मैंने पूरा इसमें उबाल आने दिया है, फिर इसे ठंडा होने रखा है। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई तो पहले चेक किया, ये तो ज़्यादा गर्म है, एकदम हल्की बुलबुली आनी चाहिए। देख सकते हैं मैंने डाला है तो कितनी बुलबुले आ रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें पहले 1-2 आप ट्राई कर लें कि फट तो नहीं रही है। अगर फट रही हो तो उसे थोड़ा देर और मेजें और अच्छे से गूंथ कर उसको फिर से तैयार करें। ये हमारी, आप जब डालेंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ी देर में फैलने लगेगी। हमें गुलाब जामुनों को टच नहीं करनी है। जब हम इसे डालें ऑयल में तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। हमें साइड से ही कलछी को चलानी है, और ये हमें इस तरीके से सारी रेडी करनी है। देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी डाली थी, और फिर धीरे धीरे ये फूल कर अच्छे से हो गई। मैंने एक छोटी सी स्टार्टिंग में ट्राई किया तो वो हमारी नहीं फूली, तो मैंने फिर से उसे गूंथ कर
और गूंदा और तैयार किया है। तो यहाँ गूंथने पर ही अच्छे से गुलाब जामुन रेडी होंगे। तो इस चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अच्छे से जब हो जाएगी, तो जब अच्छे से फैल कर जब छोटी छोटी डालेंगे और ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तब हम इसे सुनहरा होने तक इसी तरह लगातार से फिर ऑयल से करते रहेंगे कलछी में। अब इसे टच भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाली है, टूटने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं होगी। इसे अच्छे से फिर हमें सुनहरा होने तक करनी है। देख सकते हैं कितनी डार्क रखी है। आपको भी इस तरीके से इस कलर तक आने तक रेडी करनी है। फिर इसे डायरेक्ट हमें उसी चाशनी में डालनी है। चाशनी ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना तो ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। एक दो चीज़ है जो जिस पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे तो उससे हमारे गुलाब जामुन एकदम मार्केट के जैसी एकदम अच्छी लगेगी और हलवाई भी फेल हो जाएंगे। आप इसी तरीके से गुलाब जामुनों को रेडी करें। देख सकते हैं ऑयल मैंने कितना ठंडा रखा है और एकदम धीरे धीरे छोटी छोटी सी बॉयल आ रही है। इसी तरह से गर्म इतनी ही चाहिए। जब ये अच्छे से फैलने लगे तब हम इसमें इसे फिर तेज करके और कलर चेंज होने तक करेंगे। धीमी आंच में ही धीरे धीरे सिकने देना है। ये हमारा हो चुका है गुलाब जामुन। सारे गुलाब जामुनों को ऐसे ही रेडी करें। मैंने यहाँ 250 ग्राम मावा लिया था, तो 250 ग्राम ही आटे का यानी कि मैदा भी लिया है और चीनी मैंने 300 ग्राम लिया है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी रखें और ये इस तरीके से बनाएंगे तो ये परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगी हमारी गुलाब जामुन। एकदम मार्केट के जैसा एकदम हलवाई भी फेल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से घर पर गुलाब जामुन रेडी करते हैं तो, और सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं सारे इसी तरह से हमें रेडी करनी है। और मैं आपको यहाँ जब जब आप डालेंगे रस में तो फिर 10 मिनट के बाद इसे हम निकाल के एक दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे ताकि हम फिर और डालें उसमें ना तो अच्छे से रस खींच सकें। तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन को रेडी करें। आपको मैं दिखाती हूँ एक काट कर। देखिए ये हमारे एकदम अच्छे से रेडी हुए हैं। तो बनाइए और एंजॉय करिए।